औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और आयत नंबर 34 है। आयत नंबर 34 में रुकू नंबर 7 और पारा रुकू नंबर 11 पारा नंबर 7 है मेरे सामने। और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम की आयत नंबर 34 में क्या फरमा रहा है। आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या नबी, अगर ये लोग आपको जुटला रहे हैं तो आप परेशान ना हो। ये सिर्फ आपको जुटला नहीं रहे हैं, आपको ये मान रहे, ये सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। और वो जुल्म ये है कि ये मेरी आयत का इनकार कर रहे हैं। आगे देखें, वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, ए नबी, आप सिर्फ आप ही को नहीं जुटला रहे, ये आपसे पहले अंबिया इकराम को भी जुटलाया गया है इसी तरह, और उनकी भी तकज़ीब की गई है। फ़सबरू, आप सब्र करें, अला मा कुज़्ज़िबू, उस चीज़ पर जो आपको वो जुटला रहे हैं या तकलीफ़ दे रहे हैं, आप उनकी तरह पिछले वऊज़ू, और आप उनकी तरह आप भी सब्र करें। मा कुज़्ज़िबू वऊज़ू हत्ता आताहुम नसरुना, उनको बहुत बुरी तरह जुटलाया गया और उनको तकलीफ़ें दी गई, सिर्फ जुटलाए। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने और तकलीफ़ देने की बात आ रही है। पहले अंबिया इकराम को, पहले अहले मक्का ने अल्लाह तबारक व तआला से नबी को मांगा। कैसे मांगा? नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने बड़ी डिमांड की कि हम एक बहुत मोतबर और बड़ी कौम थी अहले अरब, और हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला नॉमिनेटेड कौम थी और मानी गई कौम थी, सरदारों में से थी। और हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पैगंबर नहीं भेजा, और कोई पैगंबर अगर उसने नहीं भेजा तो हम किसी दूसरे पैगंबर की पैरवी नहीं कर रहे, ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिदायत का इंतज़ाम करता तो हम उसकी हिदायत को ज़रूर कबूल करते। सो उसने अगर हमारी हिदायत का इंतज़ाम नहीं किया तो इसमें हमारी गलती नहीं है। और अगर उसने हमारे लिए कोई पैगंबर ख़ास नहीं भेजा तो हम किसी और पैगंबर को मानने वाले नहीं हैं। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर उस पर दूसरी रीज़न ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की दीवारें चढ़ा रहे थे तो आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो उनके बेटे थे, उनके साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ होते हुए, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अलैहिम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, क्या नबी, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो कि इन्हीं में से हो, जो इनको तेरी आयत पढ़ के सुनाए और जो इनके नफ्स को पाकीज़ा करे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो इनकी मादरी ज़बान में हो और जिस पर ये एतबार कर रहे हूँ और जिसको ये मान रहे हूँ वो इन्हीं में से हो, ताकि ये उस पर एतबार करते हुए तेरे दीन को मान लें और वो अहले मक्का के लिए हदायत का सबब बने और अहले मक्का के नफ्स को गलतियों और बेज़ाब्तियों से और नाजायज़ आलाइश से पाक करे। ऐसा कोई रसूल इंतज़ाम फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उनके लिए नबी मबूस फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ये कि दूसरी दुआ ये थी कि जो उनको, जिस पर ये ईमान ला सकें, जिस पर ये अंधा एतमाद करते हों, बात ये थी। तो पूरे अरब में जो लोग, जिस बंदे पे अंधा एतमाद किया जा रहा था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्सियत ऐसी थी जिस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहूदी, ईसाई, काफिर और मुश्रिक और सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से जानते और पहचानते थे और इसी नाम से बुलाते थे। हजर अस्वद का अगर वाक़या लिया जाए तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, तो अरब में बहुत बड़ा क़िताल होने वाला था, जंगो जदल होने वाला था कि खाना काबा की तामीर हो चुकी थी और हजर अस्वद नस्ब करने का टाइम आया तो उसमें कबीलों की लड़ाई हो गई थी। हर कबीला ये चाह रहा था कि हमें जो हम हमारे कबीले का कोई ये शहादत हासिल करे। तो फिर बिला आखिर तय ये पाया था कि हुजूर के कल सुबह जो शख्स सबसे पहले खाना काबा के दरवाज़े से इंटर होगा वही ये फरीज़ा सर अंजाम देगा। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस मायदे में शरीक नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह लोग खाना काबा की तरफ जा रहे थे और हर एक ये चाह रहा था कि वो पहले पहुँचे, लेकिन हर एक ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी खाना काबा के दरवाजे पे मौजूद थे और सब ने कह दिया कि ये सादत इसी के नसीब में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में हो। फिर उस वक्त अभी आपकी उम्र भी छोटी थी और आप पैगम्बर भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने आप पर एतबार किया और आपकी हिकमत अमली देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को एक चादर में रखा और फिर चारों बड़े कबीलों के सरदारों को से फरमाया कि आप चादर के चारों कोनों को पकड़ के इसको अपनी जगह तक पहुँचाएँ। सब ने ऐसा किया। फिर आपने उसने हजर को उठा के अपने हाथों से उस पर नस्ब कर दिया। ये एक आप पे एतबार था, ये आपके मानने की बात थी। और फिर एक बात ये भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि किसी उन मज़हब के मानने वालों के करीब नहीं थे, आपका अपना मज़हब था और सारे मज़हब की वजह से आपके दुश्मन थे, लेकिन उसके बावजूद अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। ये एतबार था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये एतमाद दिलवाया और फिर आपको आपकी नबूवत का ऐलान फरमाया। और इस एतमाद का तकाजा ये था कि लोग आपको मान जाते, लेकिन लोगों ने माना, लेकिन माना 20%। और ये अल्लाह का दस्तूर है कि दुनिया की सारी जो कायनात है, सारी मखलूक है, ये किसी एक बात पे मुत्तफिक कभी नहीं होती। ये अल्लाह तबारक व तआला की क्वालिटी की एक वैरायटी की, एक क्वालिटी की एक पहचान है, एक इम्पॉर्टेंस है कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों के दिल को एक जैसा नहीं बनाया, तो सब लोगों ने नहीं माना। फिर उनकी डिमांड ये भी थी कि हमारी अपनी मादरी ज़बान में किताब नाज़िल हो और हम उस किताब की पूजा, हम उस किताब पर अमल करें, उस शरीयत को अमल करें। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक जो है अरबी में नाज़िल हुआ और अरबी में इसके नाज़िल होने की एक वजह यह भी थी कि चूँकि अगर ये किसी और ज़बान में नाज़िल होता तो अहले अरब को ये एतराज़ होता कि ये हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हम इस ज़बान को समझ नहीं सकते, सो हम नहीं सोच सकते कि इसमें क्या बात हो रही है और ये पैगम्बर जो कहला रहा है ये हमें क्या कह के सुनाता है, क्या पढ़ के सुना रहा है। इसलिए कुरान पाक को अरबी में नाज़िल किया गया। यहाँ फरमाया कि नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नहीं जुटलाए गए, आपसे पहले पैगम्बर भी जुटलाए गए, पर आप जब इतनी सारी चीज़ें मानने के बावजूद उनके म्यार के ऐन मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी मानी जानी पहचानी शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उस शख्सियत को नबूवत मिली जिसको वो सादिक और अमीन कहते थे, और उस शख्सियत को नबूवत मिली जिस पे वो अंधा एतमाद करते थे, और उस ज़ुबान में किताब नाज़िल हुई जो उनकी अपनी मादरी ज़ुबान थी और उस ज़ुबान में जो उनको समझ भी आती थी और जिसको ट्रांसलेट करने का कोई उनके पास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने के बाद जुटलाया तो आप परेशान होना फितरती बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सारों का ये ख्याल था बाकियों का कि ये आखिरी पैगम्बर का इंतज़ार कर रहे हैं और अहले मक्का पैगम्बर को मांग रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से शरीयत मांग रहे हैं, और अगर इनकी मर्ज़ी की शरीयत और इनकी मर्ज़ी का अगर पैगम्बर आ जाता है तो मैं भी कि ये इस पैगम्बर पर, इस शरीयत पर ईमान ले आएंगे और सारे मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ आपकी ख्वाहिश के, हुआ लोगों की सोच के बिल्कुल बरक्स कि 80% लोगों ने फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला दिया। और जब जुटला दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स हुआ, क्योंकि वही लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही लोग जो आप पे अंधा एतमाद करते थे, वही लोग जो आपको शरीफ भाई कहते थे, वही लोग जो आप पे कुर्बान होने को तैयार थे, वही लोग आपका इनकार कर रहे थे। और सिर्फ इनकार ही नहीं कर रहे थे बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ भी दे रहे थे। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हुए और तकलीफ़ हुई आपको। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तकलीफ़ को देखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज से तसल्ली दी कि सिर्फ आपके लिए ये तकलीफ़ नहीं है, आपसे पहले नबियों को तकलीफ़ हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जलती आग में डाला गया। ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, अलग बात है, सूली पे चढ़ाया गया और अपनी तरफ से उन्होंने चढ़ाया, ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ दी और मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया। और इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत
यूनुस अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहरा के किस्से बयान करके अल्लाह तबारक व तआला नबी को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि नबी क्या तू समझता है कि इन्होंने सिर्फ तुझे तकलीफ़ दी है? ऐसा नहीं है, तुझसे पहले पैगंबर इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर चुके हैं। और फिर ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि तुम पर तो ये एक ऑब्जेक्शन है कि किताब पूरी क्यों नहीं नाज़िल हुई और ये हमारे पास चलता फिरता इस तरह का क्यों है। और दूसरी बात ये कि हमारे पसंदीदा चीज़ें क्यों नहीं आई। तो इन पर जब पसंदीदा चीज़ें इनकी आई थी और इनमें पूरी किताबें नाज़िल हुई थी इनकी डिमांड के मुताबिक, तो इन्होंने उन अम्बिया कराम को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। और सिर्फ तकलीफ़ पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि तकलीफ़ देने में हद से बढ़ गए, और हद से बढ़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तक कर दिया। सॉरी, नऊज़ बिल्लाह, कुछ अम्बिया कराम को कत्ल तक कर दिया इन्होंने। ये वो लोग हैं। इस पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला सब्र की तलकीन कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि कुछ बस रसूल मिन क़ब्लिका फ़सबरू, उन सब ने सब्र किया जिन आपसे पहले अम्बिया कराम को जो तकलीफ़ दी गई, उन सब ने सब्र किया। अला मा कुज़िबू, और आजू जो उनको तकलीफ़ दी गई है, जो लाए गए, हत्ता जहाँ तक सब्र करते रहे कि आता हम नसरुना, कि उनके पास हमारी मदद आ गई। यानी कि ऐसा नहीं मुमकिन है कि वो तकलीफ़ उठाते रहे और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बिला आखिर मेरी मदद आती है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी कि मेरी रहमत ज़रूर आती है लेकिन एक वक्त मुकर्रर होता है। और होता यह है कि जब रहमत आने का वक्त होता है उस वक्त हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, और ऐन वही वक्त होता है जिस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही होती है। और वही वक्त होता है जब हम घबरा के सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, और रहमत के आने में और हमारे सब्र में 1 मिनट 1 सेकंड का गैप आ जाता है जिससे हम मायूस हो जाते हैं। आता हम नसरुना, हमारे पास हमारी मदद उनके पास आई ऐसी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद। ला मुबद्दिलु लिकलिमातिल्लाहि, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकी तकलीफ़ों, इनकी साजिशों और इनकी रुकावटों के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कलमात में, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में तब्दीली आ गई हो। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बिला आखिर यही घबरा के इन्होंने शरीयत को माना या इनकार कर गए। माना तो फ़ायदे में रहे, इनकार कर गए तो नुकसान उठा गए। लेकिन तब्दीली शरीयत में नहीं आई, तब्दीली इनमें आई। एक तरह से भी माने तो भी तब्दीली आई और खुशबख्ती हासिल कर ली, नहीं माने तो भी तब्दीली आई और बदबख्ती हासिल कर ली। मानना इन्हीं को पड़ा। वलक़द जाअका मिन नबाइल मुरसलीन, ए नबी मैं इससे पहले पैगम्बरों की सारी ख़बरें आपको दे रहा हूँ कुरान पाक के थ्रू, और सारी पैगम्बरों की ख़बरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसका मकसद सिर्फ किस्से कहानियाँ बयान करना नहीं है। इसका मकसद यह है कि आप उनके मिशन से, आप उनके नक्शे कदम पर चलें और उनकी तकलीफ़ों को देखें, समझें और पढ़ें, और उनसे आपको सब्र आए और उनसे आप सीखें और उनसे आपको एक अंदाज़ा हो कि आपसे पहले पैगम्बरों के साथ क्या किया गया। आप ये मत समझें कि सिर्फ आप अकेले हैं जिनके साथ इन तकलीफ़ों में आपको मुब्तला किया जा रहा है। और आप ये भी देखें कि उनको कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ आई, और आप ये भी देखें कि उनके पाया सब्र कैसे मजबूत रहे और किस तरह उन्होंने अपने मुश्किल वक्त में साबित कदमी का मुजाहरा किया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को संभाले रखा। ये आपके लिए एक मिशल राह है और आप उन पर अमल करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।